फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप सीखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ये जो सम्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास पूछे जाते हैं और खास करके जो रेलवे की एग्ज़ाम्स होती है, बैंक्स की एग्ज़ाम होती है, जीपीएससी यूपीएससी की एग्ज़ाम्स होती है, टेट टाट एचटाट की एग्ज़ाम्स होती है, उसमें ये सम्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक थियरी सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक थियरी सीख लेते हैं तो आपको कोई भी सम्स आएगा एग्ज़ाम में तो आप आसानी से उसको 5 या 10 सेकंड्स में ही सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन को पोल, ट्री या मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। और दूसरा जो होता है वो प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम के साथ सिखाता हूँ। यहाँ से ट्रेन आ रही है, ट्री हो या पोल या मैन, ट्रेन उसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करके जब ये सिचुएशन आएगी तब हम मानेंगे कि ट्रेन ने मैन या पोल या फिर ट्री को क्रॉस कर लिया है। तो उसको पास करने में उसको कितना टाइम लगा ये हमको फाइंड आउट करना होता है। उसी तरह यहाँ पे प्लेटफॉर्म या टनल को भी। तो फ्रेंड्स, खास ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत छोटी सी होती है, इसलिए उसको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे खास जो ध्यान रखना है वो प्लेटफॉर्म या टनल में उसकी जो लंबाई होती है तो उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम प्लस करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी नहीं होती है, वो ज़्यादा मात्रा में होती है इसलिए। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेन आ रही है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से शुरू करेगी, यहाँ तक, बाद में ट्रेन पूरा क्रॉस कर लेगी। जब पूरा क्रॉस कर लेगी तो ये जो लेंथ है वो लेंथ और ये जो ट्रेन की लेंथ है वो लेंथ, वो दोनों लेंथ टोटल हो जाती है फ्रेंड्स। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्री, मैन या पोल, उसकी जो लेंथ है वो छोटी सी होती है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म या टनल होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको ट्रेन और उसकी लेंथ दोनों को ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसने कितना टाइम लिया प्लेटफॉर्म पास करने में वो हम फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको खास याद रखना है कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो आपको जो दिया गया फिगर से वो दोनों को माइनस करना है। जैसे कि ट्रेन ए 50 किलोमीटर्स पर आवर चल रही है और ट्रेन बी वो 75 किलोमीटर्स पर आवर चल रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का माइनस होगा क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। और उसी तरह अगर दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, अगर दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में दोनों की स्पीड को आपको प्लस करना होगा। ट्रेन ए और ट्रेन बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 50 किलोमीटर्स वाली थी तो 50 माइनस
75 तो 15 किलोमीटर्स आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 125 किलोमीटर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी थियरी आप याद रखते हैं तो आपको कोई भी सम्स आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक पॉइंट और ले लेते हैं फ्रेंड्स, 5/18 कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है उस पर ही हमारे सारे सम्स होने वाले हैं, इसलिए खास ध्यान रख लेना। ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही काम का फॉर्मूला है, लेकिन ये कैसे आया है वो पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। किलोमीटर पर आवर जो होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो हमें पता ही है फ्रेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, ये भी हमें पता है। अब देखते हैं, इसका कैंसलेशन करते हैं। 5 2 सा 10, 18 2 सा 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5/18 आंसर आता है। तो इस तरह हम सम्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला जो सम यहाँ पे बोर्ड पर दिखाने वाला हूँ वो आप एकदम इजीली 5 सेकंड्स में ही कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देखते हैं सम। स्टॉप अप करो। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अ ट्रेन मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज डैश। तो यहाँ पे जो स्पीड दिया है 108 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो सिखाया था शॉर्टकट फॉर्मूला वो था 5/18। यहाँ पे आप सीधा अप्लाई करो 5/18, 18 का टेबल, 18 6 जा 108, 6 5 जा 30 सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड आता है आंसर। तो कितना इजी है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स दिया है। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ दी गई है वो है 100 मीटर, उसका जो स्पीड है वो दिया गया है 144 किलोमीटर पर आवर। अब हमने शॉर्टकट जो आपको सिखाया था 5/18 वो अप्लाई करते हैं। 18 8 जा 144, सो 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है, लेकिन ये अधूरा आंसर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई है, लेंथ है, वो 100 मीटर है। उसके डिवाइडेड बाय अगर ये 40 मीटर पर सेकंड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2.5 सेकंड्स। उसको जो टाइम लगेगा ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल को पास करने में वो होगा 2.5 सेकंड्स फ्रेंड्स। तो एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तीसरा एग्जांपल है हमारा। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रेन का जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर है, ब्रिज का जो लेंथ है वो 132 मीटर है। मतलब कि यहाँ पे ब्रिज दिया गया है। हमने आपको समझाया था अगर ब्रिज या टनल दिया गया हो या प्लेटफॉर्म दिया गया हो तो दोनों को प्लस करना है।
इसका हम बाद में यूज़ करेंगे 242 का। पहले ये जो 72 किलोमीटर पर आवर आया उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वो भी ओरली। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 72 दिया गया है। आप माइंड में याद करो, हमने कंसेप्ट सिखाया था 5/18, 18 का टेबल बोलते हैं। तो 18 72 डिवाइडेड बाय 18 करो, 18 4 जा 72, तो ऊपर 4 आएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखते हैं 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स अगर ऐसा ओरली आप माइंड में करोगे तो इजीली आंसर आएगा। लिखने में टाइम जो जाता है वो हमारा वो बच जाता है अगर हम ओरली करते हैं तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 242 लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, 242 मीटर और डिवाइडेड बाय होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक शॉर्टकट और मैं सिखाऊंगा आपको। नीचे 20 दिया गया है, ऊपर 242 दिया गया है। आपको 20 का टेबल बोल के इसका डिवाइड करना पड़ेगा तो आप कर पाओगे। उससे ज़्यादा इजी मेथड है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 100 आएगा। 242 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 आएगा। दो डेसिमल्स काट देते हैं, 12.10 सेकेंड्स टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो समझ में आया कितना इजी था। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे सम्स कर सकते हैं।